बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज भागवत की रचना किसने की और क्यों की? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे सुने प्राप्ते तृतीय युग पर्यंत जाता परासरा धोई वत्सया कलया हरे। बोले जब द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार महर्षि वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, तो फिर व्यास जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी, मत जाओ। तब व्यास जी चरणों में प्रणाम करके बोले, माँ मुझे अभी जाने दीजिए, आप जब आदेश करेंगी आपका ये पुत्र आपके चरणों में समर्पित हो जाएगा, पर अभी जाने दीजिए। तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर वेद व्यास जी चले गए। चलते चलते विचार किया कि कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां जाकर भजन में मन लगे। तो व्यास जी सीधा बद्रीनाथ आश्रम पहुंचे। वहां सरस्वती नदी के तट पर एक साम्यप्रास नाम का बड़ा ही सुंदर आश्रम बनाया। आज व्यास जी जैसे ही आसन डाल करके बैठे तो ध्यान मग्न होकर उन्होंने घोर कलयुग से कुलसित प्राणियों को देखा, क्योंकि उनके पास भविष्य पर दृष्टिपात करने की सामर्थ्य है। तो घोर कलयुग से कुलसित प्राणियों को उन्होंने देखा, तो आज व्यास जी का मन अशांत हो गया। विचार करने लगे कि अब इन जीवों का कल्याण कैसे हो। तो फिर व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की। कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली, तो 17 पुराणों की रचना की, पर फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो एक दिन व्यास जी दुखी बैठे ही थे कि इतने में उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई दी कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी खड़े हैं। तुरंत जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया, आसन दी। पूज्या मास विधि व नारदम सुर पूजितम, विधिवत पूजा की। आज नारद जी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, व्यास जी आपके मुखमंडल पर ये उदासी कैसी? क्या बात है, मुझे बताओ। तब व्यास जी दुखी मन से बोले, महाराज इतने सारे वेद पुराण सबकी रचना कर ली, पर मन में संतोष नहीं है। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात?
और आप इतना परेशान हो रहे हैं। आपने इतने सारे वेद पुराणों की रचना की, ठीक है, वो संसार के कार्यों में लिप्त प्राणियों के लिए तो वो सब ग्रंथ ठीक हैं, लेकिन जो हंसों के समान भगवान राम और कृष्ण के भक्त हैं, आपने उनके लिए भागवत की रचना नहीं की, इसीलिए आपके मन को शांति नहीं है। आप भागवत की रचना कीजिए, तभी आपके मन को संतोष होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों के यहाँ दासी थी। मेरा जन्म होते ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। माँ एक सद्गृहस्थ संतों के यहाँ मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करती थी। तभी उनके यहाँ चतुर्मास व्रत करने के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ, तो वो संत रोज कथा सुनाते। मैं रोज बैठकर कथा श्रवण करता, और जब कथा पूरी हो जाती तो मैं संतों की खूब सेवा करता। कभी उनके चरण दबाता, कभी उन्हें भोजन परोस के देता। तो इस प्रकार मेरी सेवा से संत बहुत प्रसन्न हुए, और उन संतों के आशीर्वाद के फलस्वरूप वो दासी पुत्र आज नारद बना घूम रहा है कि देवदत्त मिमां वीणा सर्वब्रह्म विभूषितं मूर्छायित्वा हरिकथायां गायमां सचिरामहम्। इस प्रकार नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को भगवान के गुणानुवाद सुनाकर और भागवत की रचना करने के लिए कुछ संकेत देकर चले गए। वेदव्यास जी ने अपनी कमी का अनुभव किया और भागवत की रचना करने के लिए तैयार हुए। व्यास जी तुरंत गए, सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। आज जैसे ही आश्रम में आसन बिछाकर बैठे तो हृदय में भागवती गंगा का प्राकट्य होने लगा। अब तो महाराज व्यास जी गाते जाएं और श्री गणेश जी महाराज लिखते जाएं। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की।